अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए पाकिस्तान के पहले जदीद मॉडल स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। जदीद मॉडल के तहत नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग हुनर सिखाए जाएंगे। नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के मौके और हुसूल के हवाले से जामे रोड मैप पेश किया जाएगा। हर 2 माह बाद स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड पर अमल दरामद की पेशरफ्त का खुद जायजा लूंगा, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा पहुंचने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। 2 तरफा तजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फरोग, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आलमी अमन में सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन। हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीकी सदर का किरदार लायक तहसीन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं। आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरा चीन। बरादर मुल्कों के दरमियान बढ़ती सियासी और अस्करी वाबस्तगी का मजहर। बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जेंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अलहदा मुलाकातें। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। अफ्रीकैन का कसीरुल जहती ताउन और तवील मुद्दत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। नहायत पुरतपाक इस्तकबाल। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग यूशा और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई याई जॉन से भी मुलाकातें। हाइब्रिड और आलमी खतरात का मुकाबला करने के लिए फरीकैन कोऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक रवाबित बढ़ाने पर जोर। इलाकाई अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। चीन की अस्करी क़यादत चीन के साथ तमाम शोबों बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में कमेटी तश्कील। कमेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहेगी। दरकार मुमकिन मुआवनत के लिए काम करेगी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीटीआई के साबिक सूबाई सदर नवाबजादा मोहसिन अली खान की मुलाकात। बेटे और साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का मोहसिन अली खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम। उम्मीद है मोहसिन अली खान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों के फरोग और अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए फाल किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद और अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, मईशत और सकाफत के फरोग पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन को वुसअत देना दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फायदा उठाना चाहिए। सदर ममलिकत का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जजेस की बहबूद, अदलिया इस्लाहात का अहम जल्स। कॉर्पोरेट सेक्टर से मुतालिक मुकदमात की आला अदलिया में एक ही बेंच में समात। मॉडल कोर्ट्स के इजरा, जजेस की कारकर्दगी के जायजे से मुतालिक मामलात अदालती इस्लाहात में शामिल।
عدالتی معاملات 2 شفٹوں میں چلانے اور مصنوعی ذہانت کا محفوظ استعمال یقینی بنانے کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اصلاحات کے ثمرات منتقل ہونے میں وقت لگے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواب سونا اگلتا پنجاب۔ ینگ ایگریکلچر گریجویٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ 2000 ایگریکلچر گریجویٹ انٹرنز کو ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ ملے گا۔ کسان کارڈ، گرین ٹریکٹرز اور ٹیوب ویل سولرائزیشن پروگرام کامیابی سے جاری ہیں۔ کاشتکاروں کو تمام سہولتیں ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کے لیے ماڈل ایگریکلچر مال لا رہے ہیں مریم نواز۔ سینٹ میں اسرائیلی غیر قانونی اقدامات کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر پلوشا خان اور سینیٹر قرۃ العین مری کی جانب سے پیش کی گئی۔ ایوان بالا کا اقوام متحدہ سے نہتے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی مظالم اور غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے میڈیا کوارڈینیٹر بدر شہباز بڑائچ کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کے گھر آمد۔ وزیر اطلاعات نے قمر زمان کائرہ کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ قمر زمان کائرہ مخلص سیاستدان اور جمہوری اقدار کے علمبردار ہیں، ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں عطا اللہ تارڑ۔ قمر زمان کائرہ حال ہی میں دل کی سرجری کے بعد اسپتال سے گھر منتقل ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گرد اکاؤنٹس بلاک کریں اور خودکار بلاکنگ سسٹم بنائیں۔ حکومت کا سوشل میڈیا کمپنی سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں دفاتر کھولنے کی دعوت۔ پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مضبوط مورچہ ہے۔ دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں۔ دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ وزرائے مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل ملک کی اسلام آباد میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ پھولوں کا شہر پشاور مسائلستان بن گیا۔ خستہ حال اور ٹوٹی سڑکیں، جگہ جگہ کھلے مین ہول اور گندگی کے ڈھیر۔ شہر کا ماحول شدید تعفن زدہ، شہریوں کی زندگی اجیرن۔ اکثر گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس ناپید۔ خصوصی رپورٹ خبرنامے کا حصہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست۔ پاکستان پرامن اور ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ دشمن کو ہماری قومی یکجہتی کی وجہ سے اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری۔ قابض بھارتی فورسز نے جاری مقابلے میں ایک اور بے گناہ کشمیری نوجوان شہید کر دیا۔ لواحقین اور سول سوسائٹی کا شدید احتجاج۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے بہیمانہ قتل کے واقعے کی شدید مذمت۔ نہتے کشمیری نوجوانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا ریاستی دہشت گردی کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت اقلیتوں کے لیے مذہبی تعصب اور نسلی امتیاز کا گڑھ بن گیا۔ فیشسٹ مودی سرکار بنگالی بولنے والے مسلمان مہاجرین کو بے دخل کرنے میں مصروف۔ شناختی دستاویزات کے باوجود حراست میں لینے کا حکم۔ ہریانہ میں 74 افراد گرفتار۔ ہمیں صرف بنگالی بولنے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، متاثرہ خاتون۔ ایئر ڈیفنس جوائن کر لو، پرسکون زندگی گزارو۔ بھارتی ایئر ڈیفنس کی حقیقت کا پردہ چاٹ۔ بھارتی فضائیہ کے سابق آفیسر ہرجیت سنگھ نے بھارتی فوج میں افراتفری، ذہنی عدم توازن اور فیصلہ سازی کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی ایئر ڈیفنس نظام افسوسناک کہانی اور کھلا مذاق ہے، ہرجیت سنگھ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری۔ امداد کے منتظر 9 افراد سمیت مزید 80 فلسطینی شہید، 450 سے زائد زخمی۔
भूख गजा में मासूम बच्चों की कातिल बन गई। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। फलस्तीनी खुराक की तलाश में दरबदर। कहत के बायस अमवात में मुसलसल इजाफा। फाका कशी से अमवात की तादाद 122 हो गई। गजा में हर 5वां बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मिस्र में खुराक और अद्वियात के 6000 ट्रकों को मुतासरा इलाकों तक पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनरवा फ्रांस का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए अपने तारीखी और सच्चे अहद को पूरा करने का वक्त हो चुका। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले को फलस्तीनी मकसद की फतह करार दे दिया। कनाडा का फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज करने का ऐलान। अफवाज पाकिस्तान और इंतजामिया हर मुश्किल घड़ी में अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। पाक फजाइया का खुसूसी रेस्क्यू ऑपरेशन। C-130 तैयारों से 250 अफराद रेस्क्यू किए गए। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से 9 अफराद जाँ भग। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी से सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान। द्यामर सबसे ज्यादा मुतासरा जिला। मुतासरा इलाकों से 45 सयाहों का महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्जा के गिलगित में मीडिया ब्रीफिंग। महकमे मौसमियात की 28 जुलाई से मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध के बाज इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार। बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी वनडे और T20 स्क्वाड का हिस्सा। 3 T20 मैचेस अमेरिका और 3 वनडे तरोबा टाउन में शेड्यूल। T20 सीरीज का आगाज 31 जुलाई से होगा। We know it's not about records for England's greatest ever batter, but it has been a day of records for Joe Root. He moves to 3rd on the list for the all-time run scorers in Test match cricket. इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। मैनचेस्टर टेस्ट में रूट ने ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग का 13,378 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर का है। तेंदुलकर ने 15,921 रन्स बनाए हैं। और ताशकंद में अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। उज्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 25-23, 25-18 और 25-21 से फतह समेटी। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल तुर्की के खिलाफ खेलेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है।
खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को रोजगार के काबिल तालीम और हुनर की फराहमी से इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से रोड मैप पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड का जदीद मॉडल नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। इस निज़ाम के तहत नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए ऐसे हुनर सिखाए जाएंगे जिससे वो मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नौजवानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने, असली तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत के बाद रोजगार यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूथ प्रोग्राम, वज़ारत उमूर सिंध, समुद्र पार पर मुकीम पाकिस्तानी, नेफटेक और तमाम मुतल्लिका इदारों के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से अब तक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तानी नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल में मुआवनत के लिए इन ममालिक की मकामी ज़बानों की तालीम के मौक़े भी फराहम किए जाएँ। नौजवानों को पाकिस्तान और बैरून मुल्क रोजगार के मौक़े और हुसूल की तादाद के तखमीने पर जामे रोड मैप पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर 2 माह में इस पर अमल दरामद की पेशरफ्त का खुद जायजा लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। नौजवानों को डिजिटल यूथ हब पर मौजूद रोजगार मौक़े के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए मुहिम चलाई जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी हुकूमत नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। इस दौरान इजलास के प्रोग्राम के तहत नौजवानों को पाकिस्तान और बैरून मुल्क रोजगार की फराहमी का सालाना तखमीना भी बताया गया। प्रोग्राम नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर रोजगार में खुद कफालत, एंटरप्रेन्योरशिप और बराह रास्त नौकरियों के हुसूल में मुआवनत फराहम कर रहा है। डिजिटल यूथ हब के तहत अब तक 5 लाख से ज़्यादा अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की। 500 कंपनीज रजिस्टर्ड होने के अलावा पाकिस्तान में 47,000 से ज़्यादा, जबकि 1 लाख से ज़्यादा बैरून मुल्क रोजगार के मौक़े और 2,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप मौजूद हैं। पोर्टल से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों, सरकारी इदारों, निजी कंपनीज और बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा दीगर NGO समेत 500 से ज़्यादा इदारे मुंसलिक हैं। इस मॉडल को पे फॉर सक्सेस कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में मुतल्लिका हुकाम से बैनुल अक़वामी सतह पर नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से तखमीनी और मुकम्मल रोड मैप फराहम करने की हिदायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन DC में अहम मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुंचने पर अमरीकी हुकाम ने नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार का इस्तकबाल किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी नायब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दोनों फरीकैन की जानिब से सीनियर हुकाम शरीक हैं। पाकिस्तान और अमरीका के वज़राए ख़ारजा के दरमियान ये पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात है। इससे कबल दोनों रहनुमाओं के कई मौक़े पर टेलीफोनिक राब्ते हुए। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर तबादला ख्याल और इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन के हवाले से भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने आलमी अमन के फ़रोग़ के हवाले से सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन भी पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायके तहसीन करार दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि इलाकाई अमन के हवाले से दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रही है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में मजबूत और मुनज़्ज़म रवाबित इस्तवार करने के ज़िम्न में मिलकर काम करने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अलहदा मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के इंतहाई अहम दौरे के दौरान बीजिंग में नायब सदर
ہان ینگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ ISPR کے مطابق ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت اقدامات اور مشترکہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز کے لیے مربوط رد عمل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فریقین نے گہرے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور خود مختار مساوات، کثیر الجہتی تعاون اور طویل مدتی علاقائی استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ چین کی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جنرل سلامی دی گئی، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ چین کی مسلح افواج کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمشنر جنرل چین ہوئی سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں دو طرفہ دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل یانگ یوشیا اور چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی یائی جون سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں دفاعی اور سیکورٹی تعاون بشمول دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کاوشیں، مشترکہ تربیت، دفاعی اور ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے پر جامع تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقاتوں میں فریقین نے آپریشنل ہم آہنگی اور اسٹریٹجک روابط کو بڑھانے پر زور دیا تاکہ ہائبرڈ اور عالمی خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چین کی فوجی قیادت نے دو طرفہ دفاعی شراکت داری کی مضبوطی پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ چین کی عسکری قیادت نے علاقائی امن کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی طرف سے پاکستان کی مستقل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ تمام شعبوں میں بالخصوص فوجی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ چین دونوں برادر قوموں کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی اور عسکری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دورہ اعلیٰ سطح کے مکالمے کے ذریعے علاقائی سلامتی کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کو بھی واضح کرتا ہے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر مزید پیش رفت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون کی سربراہی میں یہ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے رابطے میں رہتے ہوئے درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات میں وزیر اعظم نے معاملے میں حکومت کی طرف سے ہر ممکن قانونی اور صفاتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم نے پہلے بھی اس وقت کے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کوینکا نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے GSP+ اسکیم کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یورپی یونین کے سفیر کو پاکستان میں اپنی مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دی اور دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 2022 کے سیلاب میں یورپی یونین کی جانب سے امداد یقینی بنانے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا۔ محمد شہباز شریف نے یورپی یونین کمیشن کے صدر ارسلا وان ڈر لائن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ساتھ آئندہ ملاقات کے لیے منتظر ہیں۔ سفیر رینا کوینکا نے پاکستان میں قیام کے دوران تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برسلز میں اپنے اگلی اسائنمنٹ میں پاکستان اور یورپی یونین کے مضبوط تعلقات کو فروغ دینا جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات اہم حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن، سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ اور ماہرین کی میرٹ پر تعیناتی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وفاقی وزارتوں اور محکموں میں تکنیکی ماہرین کی تعیناتی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہرین کی تعیناتی کے عمل میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں بیرونی سرمایہ کاری پر حکمت عملی کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی پیش رفت کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ اب تک تکنیکی ماہرین کی 15 اسامیاں پر کی جا چکی ہیں، جبکہ مزید 47 اسامیوں پر ماہرین کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ 7 اہم وزارتوں اور محکموں میں چیف ایگزیکٹو، چیف فائنانس آفیسرز اور مینیجنگ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے لیے 30 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی وزارتوں نے سرمایہ کاری کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دینے کے حوالے سے فوکل ٹیمیں نامزد کر دی ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، آذربائیجان، قطر اور کویت کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبے مختص کرنے کے لیے 18 شعبوں میں اقدامات کر لیے گئے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई सदर और साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा मोहसिन अली खान ने मुलाकात की और कई साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाबजादा मोहसिन अली खान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि नवाबजादा मोहसिन अली खान खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पॉलिसीज़ को फ़रोग़ देने और अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद और वहाँ अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कौमी वरसा और सकाफत औरंगज़ेब खिची ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ारत कौमी वरसा और सकाफत के उमूर पर बातचीत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सकाफत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की तरफ से मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी है और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर ममलिकत खातमुल हरमैन शिफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिया अफरीदी ने कहा है कि जजेस की बहबूद अदलिया इस्लाहात का अहम जुज़्व है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अदलिया इस्लाहात लाई जा रही हैं। तफसील से आगाह करेंगे एजाज हुसैन। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने ज़िली अदलिया की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि जुडिशल अफसरान उसी वक्त अपने फ़राइज़ बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकते हैं जब उन्हें इदारे के अंदर से हिमायत हासिल हो। उन्होंने कहा कि अदलिया में इस्लाहात लाई जा रही हैं, लेकिन उनके समरात मुंतकिल होने में वक्त लगेगा। My precious district judiciary, I'm proud of you. It is my firm resolve as the Chief Justice of Pakistan to support you through reforms that protect your well-being, affirm your dignity, and provide resources you need to perform your best. We have already begun translating this resolve for improving judicial well-being into concrete, short and medium-term policy actions through the National Judicial Policy Making Committee. चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी अदलिया पॉलिसी साज कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद अदलिया इस्लाहात ला रही है। इस सिलसिले में उन्होंने खुद भी दूर दराज के इजला के दौरे किए और जुडिशल अफसरान से उनके मसाइल सुने। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया इस्लाहात में कॉर्पोरेट सेक्टर से मुतालिक मुकदमात की आला अदलिया में एक ही बेंच के जरिए समाअत, मॉडल कोर्ट्स के इजरा, अदालतों में 2 शिफ्टों के आगाज और जजेस की कारकर्दगी के जायजे समेत मसनूई जहानत के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक मामलात शामिल हैं। It is my clear and firm belief that collective wisdom must always prevail over individual wishes. And without taking ownership of all the stakeholders, reforms are never lasting or effective. Undoubtedly, given the rise of AI and the benefits associated with its use, integrating it into the justice delivery system is our top priority. However, the adoption of AI must not be blind or uncritical. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कॉन्फ्रेंस का इलामिया पढ़कर सुनाया। इलामिया के मुताबिक बेहतर निज़ाम अदल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स कौमी अदलिया बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने निज़ाम अदल को बेहतर बनाने, खुसूसन ज़िली अदलिया के जजेस की बहबूद के हवाले से तजावीज़ पेश की। मुकर्ररीन ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए मरबूत पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत पर जोर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन और मुंतज़मीन को शील्ड्स दी। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का एक और अहम इक़दाम, लाहौर के शहरियों के लिए मयारी, जदीद और सस्ती सफरी सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का फैसला। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र जहां सड़कों और शाहराहों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के निज़ाम में बेहतरी की जरूरत है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हौसला अफजाई भी नागुज़ीर है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, इलेक्ट्रो बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। इलेक्ट्रिक ट्राम के लिए इब्तदाई तौर पर किनाल रोड का इंतखाब किया गया है, जहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ब्रादर मुल्क चीन से पहली इलेक्ट्रिक ट्राम सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर पहुँच गई है, जो ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलाई जाएगी। ये जो हमारा मनसूबा है, हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये हमारा, इसको हम येलो लाइन
کہتے ہیں، ٹھوکر سے لے کے ہربنسپورہ تک ہے. جو اس پہ ٹیکنالوجی چلنی ہے وہ یا تو بسیں چل سکتی تھیں یا اس کے اوپر ٹرین چل سکتی تھی، لائٹ ریل ٹرین، یا یہ دنیا میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جو کہ ART کہلاتی ہے. یہ اس ٹائم پہ ابو دھابی میں چل رہی ہے، یہ اس ٹائم پہ چائنا کے 2-3 شہروں میں چل رہی ہے، یہ اب یورپ میں چلنی شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ بیسکلی ٹرام ہے، لیکن یہ ٹریک لیس ٹرام ہے، یہ ویلز کے اوپر ہے. یہ اسمبل ہو رہی ہے، اسمبل ہونے کے بعد ودن 2 ویک سے تیار ہو جائے گی، چارج ہو جائے گی. EV وہیکل ہے، بیٹریز لگی ہوئی ہیں، 300 کلومیٹر چلتی ہے. اس کے بعد ہم اس کو کنال پہ نکالیں گے مکس ٹریفک کے اندر. الیکٹرک ٹرام 10 منٹ میں چارج ہوگی اور 25 سے 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی، جس میں 250 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کافی جو ہے ایک کمفرٹ زون دیا ہے پبلک کو. ٹرام کا میں یہ بہت ایک فائدہ ہوگا کہ جو رش ہے وہ کم ہو جائے گا اور لاہور کی سڑکوں پہ چلتی ہوئی بڑی خوبصورت لگے گی. یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بہت بڑا یہ اقدام ہے. میٹرو چلائی، اس کے بعد پھر انہوں نے الیکٹرو چلائی ہے، اس کے بعد اب ٹرانس ماس وہ چلانے والے ہیں. بڑی سہولت ہمیں دی جا رہی ہے. کنال روڈ پر ٹرام کے تجربے کے بعد اس کا دائرہ نہ صرف لاہور کے دیگر مصروف شاہراہوں تک پھیلایا جائے گا بلکہ صوبے کے دیگر بڑے شہروں میں بھی الیکٹرک ٹرام چلانے کی آپشن بھی زیر غور ہے. پنجاب میں جدید ٹرانسپورٹ کا یہ نظام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کا آئینہ دار ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. نوجوان ایگریکلچر گریجویٹس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی منفرد انٹرنشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت 2000 ایگریکلچر گریجویٹس کو ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پروگرام کے تحت BSc ایگریکلچر اور BSc آنرز ایگریکلچر انجینئرنگ کرنے والے طلبہ انٹرنشپ پروگرام کے اہل ہوں گے، جو اپنے متعلقہ ضلع میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کے آفس میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں. زرعی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام کے لیے ایگریکلچر ہیلپ لائن 0800170000 پر بھی فعال کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام سے نہ صرف کاشتکاروں کی معاونت کی جاتی ہے بلکہ نوجوانوں کو باعزت روزگار بھی مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کسان کارڈ پروگرام نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، جبکہ کاشتکار بھائیوں کے لیے گرین ٹریکٹرز اور ٹیوب ویل سولرائزیشن پروگرام بھی کامیابی سے جاری ہیں. سینٹ اجلاس میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطین کے مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد کی مذمت کی گئی. اسرائیلی پارلیمنٹ کی قرارداد کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا بچہ بچہ اسرائیل کے مذموم عزائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے. تفصیل جانتے ہیں فاہد جاوید سے. سینٹ کا اجلاس پینل آف چیئرپرسن عرفان صدیقی کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں سینیٹر پلوش شاہ خان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے فلسطین کے مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی، جس کو ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اسرائیل کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اس غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے نوٹس لیا جائے. اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اراکین نے کہا کہ عدالتوں سے قائمہ کمیٹیوں کی سماعتوں کے خلاف حکم امتناعی ایوان بالا کی کارروائی میں مداخلت کے مترادف ہے. وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ اس معاملے پر ایوان کو اٹارنی جنرل کو بلانا چاہیے. معاملہ وزیر قانون کے سامنے رکھیں گے. سینٹ میں وقفہ سوالات پر وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ NOC کے بغیر کوئی بھی رہائشی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکتا. سینٹ اجلاس میں نو منتخب رکن روبینہ ناز اور حافظ عبدالکریم نے سینیٹر کے عہدے کا حلف لیا. سینٹ کے اجلاس کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئی. فاض جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران سینیٹر انوشا رحمان کے سوال پر وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 2020 میں 2 ارب روپے کی لاگت سے بے نظیر نشوونما پروگرام ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ شروع کیا گیا، جس کا بجٹ 2022 میں اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بڑھا کر 21.5 ارب روپے کر دیا اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس کا ٹھیکہ پیپرا رولز اور آڈٹ کے بغیر اسماعیل انڈسٹری کو دے دیا، جو کہ مفتاح اسماعیل کی انڈسٹری ہے. 2022 سے آج تک اسماعیل انڈسٹری کو 97 ارب روپے اس پروگرام کے تحت دیے گئے ہیں. اس کی جو پریکیورمنٹ ہے اور جو اس کی ترسیل ہے وہ سر دے دی گئی ورلڈ فوڈ پروگرام کو. اور جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے سر، انہوں نے اس کا جو پروکیورمنٹ کا طریقہ ہے وہ ان کا ٹوٹل انٹرنل میکانزم ہے، اس میں کوئی پیپرا رولز نہیں ہے، کوئی اس کا آڈٹ نہیں ہے. انہیں سپرد کیا گیا کہ وہ ترسیل کو یقینی بنائیں گے اور پروکیورمنٹ بھی وہ اپنے انٹرنل میکانزم کے تحت کریں گے. اب پورے پاکستان میں سر انہوں نے جو انڈسٹری
शॉर्ट लिस्ट की वो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हैं। मैं सर इस बात से इनसे इतफाक़ करता हूँ सेनेटर साहिबा से कि इसको पेपरा रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट इसकी नहीं की गई, और जब से ये इसमें इंक्रीज़ हुई है, जो मैं आपको बताया है कि 2022 में उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 97 अरब रुपए जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत तकसीम किए गए हैं, और वो उसी इंडस्ट्री ने, मिफ्ता इस्माइल साहब की जो इंडस्ट्री है, उसी को ये ठेका दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, और ये प्रोक्योरमेंट और तहसील जो है ये सारी उधर से हुई है। पाकिस्तान ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के दावे को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त मसम्मत की है। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि ये इकदाम फलस्तीनी अवाम के हुकूक और आलमी उसूलों की खुली पामाली है और काबिज इसराइल की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ इलाकाई इस्तेहकाम और मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए बाइस तशवीश हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि इस तरह के इकदामात को न तस्लीम किया जाएगा और न ही इनसे फ़लस्तीन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैसियत पर कोई असर पड़ेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म की मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज वड़ाइच पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की अयादत के लिए उनके घर गए, खैरियत दरियाफ्त की और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कमर ज़मान कायरा की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि कमर ज़मान कायरा मुखलिस सियासतदान और जमहूरी इक़्तिदार के अलंबरदार हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा किया है और हमारे ख़ानदानों के दरमियान दरीना ताल्लुकात रहे हैं। कमर ज़मान कायरा की मुकम्मल शिफायाबी के लिए दुआ गो हैं। कमर ज़मान कायरा हाल ही में दिल की सर्जरी के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल हुए हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनीज से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा करते हुए गैर मुल्की कंपनीज को पाकिस्तान में दफातर खोलने की दावत दे दी। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। इस्लामाबाद में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवारें बना रहे हैं, आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे। The terrorists used to kill people with guns, but now they also using digital social media platforms. There are many prescribed organizations using these platforms. They are under UN sanctions, USA, UK, and also banned in Pakistan. Under the National Action Plan, the second point is to take action against all terrorists or individuals who spread terrorism propaganda on the media and the social media. पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि TTP, ISKP, BLA और BLF सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके नौजवानों की भर्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुताल्लिक 2417 शिकायत ज़ेरे गौर हैं। We want to block, remove the accounts. Second is to use AI measures to stop mirror accounts. Whenever an account is blocked or removed, in minutes they come up with the mirror accounts. And thirdly, most important is share information of the account holders. Pakistan is fighting for our sovereignty as well as we are fighting for this world. So I once again want to request for the social media operators, social media platforms to cooperate with us. कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सजा जुर्म है। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। A few days ago, my colleague Senator Talal Chaudhary Saab, he'd actually highlighted how these prescribed organizations have been working on not just through WhatsApp. They've been actively involved in recruiting new members. They've been actively involved in disseminating propaganda. These terrorist groups, they've significantly enhanced their social media presence. It poses a threat to our nation, to our citizens, but also equally, it poses a greater threat to the rest of the world. We would definitely welcome these social media platforms to open up their offices for better coordination.
पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाने का मुतालबा किया है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सस्ते मकानात के लिए मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग स्कीम की मंजूरी दे दी है। ईसीसी का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सनअती तरक्की, माहौलियाती पॉलिसी, हाउसिंग फाइनेंस और टेली कम्युनिकेशन से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। ईसीसी ने वज़ारत तिजारत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट की मंजूरी दी, जिसका मकसद कौमी टैरिफ पॉलिसी 2025 ta 2030 के तहत स्टील सेक्टर में पैदावारी लागत को कम करते हुए बरामदात में इजाफा और सनअती मुसाबकत को फ़रोग़ देना है। कमेटी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की वज़ारत तिजारत की तजवीज़ को भी मंजूर किया। वज़ारत मौसमी तब्दीली की जानिब से पेश करदा पाकिस्तान ग्रीन टैक्सोनॉमी मंसूबे, पाकिस्तान स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के इजरा के लिए 1 अरब रुपए की सरकारी जमानत की भी मंजूरी दी गई। पुराने और नाकारा सरकारी पावर जनरेशन प्लांट्स के मलबे की फरोख्त में अहम पेशरफ्त। वज़ारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि पुराने और नाकारा सरकारी पावर जनरेशन प्लांट्स के मलबे को 46.73 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया गया। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मजमूई तौर पर 61 यूनिट्स के मलबे को फरोख्त किया गया। मलबे की रिजर्व प्राइस 45.817 अरब रुपए स्टेट बैंक के माहिरीन ने मुकर्रर की थी। सरकारी थर्मल प्लांट्स में जामशोरो ब्लॉक 1 और 2, गुद्दू 2, सखर, कोयटा, मुजफ्फराबाद ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 फैसलाबाद शामिल हैं। पावर प्लांट्स के मुलाजिमीन को बिजली तकसीम कार कंपनियों में तैनात करके उनकी खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है। नाकारा सरकारी पावर प्लांट्स के मलबे पर सालाना अरबों रुपए का खर्चा हो रहा था। इन्हें फरोख्त करने से न सिर्फ कौमी सतह पर सालाना अरबों रुपए की बचत हुई है, बल्कि मुलाजिमीन की खिदमात को भी बरूए कार लाया जा रहा है। इसका फायदा बिजली सार्फिन के बिलों में भी हो रहा है, क्योंकि इन तमाम सरकारी प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस बिलों में शामिल थे। किसी जमाने में फूलों का शहर कहलाने वाला पेशावर आज टूटी सड़कों, खुले मैनहोल और गंदगी के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। तफसील बता रहे हैं अकदर खान। पेशावर जो कभी खूबसूरती का नमूना समझा जाता था, आज मसाइलिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। शहर की अक्सर सड़कें टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार है, जो मोटरसाइकिल और रिक्शों पर सफर करने वालों के लिए हर वक्त दर्द सर बनी रहती है। बगैर ढक्कन के गटर न सिर्फ तापुन फैला रहे हैं, बल्कि शहरियों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। शहर की अक्सर गलियां अंधेरे में डूबी हुई है। स्ट्रीट लाइट्स या तो खराब है या मुकम्मल तौर पर गायब, जिनका पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे अवाम में रहेंगे तो उन्हें अवाम के मसाइल का इदराक होगा। सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ वादे करती है, अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। हर जगह पे गंदगी नजर आ रही है, इदारे नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी जो ड्यूटी है पूरी नहीं कर रहा है। हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते सफाई पे, हम खुद ताउन करते। दुकानदार झाड़ू वालों को 10-10 रुपए देकर ये गन उठाते। बारिश होता है तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंतज़ामिया का सिस्टम नहीं है। जरासीम है, मच्छर भी आते हैं, सब कुछ आता है, वो हम बहुत तकलीफ है इधर। शहर की इस बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत या बल्दियाती इदारे? अब भी अगर शहरी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात न किए गए तो पुलों का शहर सिर्फ माजी का एक किस्सा बनकर रह जाएगा। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर में DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के दरमियान खुसूसी नशस्त का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी नशिस्त में शिरकत के लिए पहुंचे तो शुरका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशिस्त में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल में दुश्मन की जारहियत के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुल ऐन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यकदिल और यकजान हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। इस मौका पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी नस्ल और मजहब से बालातर होकर वतन की खिदमत पर मामूर है। आज़ादी और अपने त्योहारों को मनाने की और अब हर चीज की हमें आज़ादी है। इतनी
इंडिया में आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है. We need to support Pakistan Army from the depth of our heart. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ और क़यामत तक ਨਾਲ खड़ी रहे. तलबा और तालबात ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया. It was a very great and good experience. So thank you very much for giving us this chance to come here and learn many things. बलोचिस्तान के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस और गलत तस्वुरात थे वो दूर हुए. उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए. I think that was a very perfect initiative from ISPR और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इंटरेक्शंस मजीद होते रहेंगे. पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी आवाम एक फैमिली की तरह है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. शुरका ने इस अज़्म का इरादा किया कि हम सब एक हैं और दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा. तलबा और तालिबात ने डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से ऑटोग्राफ भी लिए. अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. और मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया. KMS के मुताबिक भारतीय पुलिस ने 21 साल परवेज अहमद नामी नौजवान को जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाके सोरचक में महासर और तलाशी की नाम नहाद कार्रवाई के दौरान गोली मारकर शहीद किया. पुलिस ने नौजवान के वहशियाना कत्ल पर पर्दा डालने के लिए दावा किया कि वो फोर्सेज और मुश्तबा अफराद के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आने के बाइस मारा गया. नौजवान की रवायकीन और सिविल सोसाइटी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि परवेज को दानिस्ता तौर पर गोली मारी गई है. सिविल सोसाइटी के कारकुन तालिब हुसैन ने ज़राए इब्लाग को बताया कि परवेज मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पुलिस ने उसे रोककर गोली मार दी. कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में परवेज अहमद के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तलाशी ऑपरेशन की आड़ में निहत्थे कश्मीरी नौजवानों को जानबूझकर निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं. PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने नौजवान के कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन मियां अल्ताफ अहमद ने भी नौजवान के सफाकाना कत्ल की मजम्मत करते हुए मुजरमों को कानून के कहरे में लाने पर जोर दिया. काबिज इंतजामिया ने बारामूला और कुपवाड़ा अजला में मजीद 2 कश्मीरियों की अमलाक जब्त कर ली. भारतीय पुलिस ने इंतजामिया के हुक्म पर जिला बारामूला में जावेद अहमद डार की 3 कनाल से जायद अराजी और रिहायशी मकान, जबकि जिला कुपवाड़ा में मुतवालिब सवाल नामी शहरी की 2 कनाल 14 मरले अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली. सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा अपनी बार बार नजरबंदी और नमाज जुमा की अदायगी से रोकने की शदीद मजम्मत करते हुए इसे कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया. वेदर अपडेट में खुशामदीद. नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है. तहम आइंदा हफ्ते के आगाज से ही मानसून के एक और सिलसिले की पेशगोई भी कर दी. इमरान मनसब रिपोर्ट करेंगे. महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, वलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है. हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है. ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है. हालिया बारिशों से मुख्तलिफ मकामात पर सबसे ज्यादा नुकसान क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुए, जिससे पहले शदीद यालाबारी हुई और फिर अचानक सैलाब आ गया. गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी इब्रार अहमद मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में 10 जून से लेकर अब तक 9 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 8 अमवात जिला दियामिर में हुई. स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग बहुत हुई मगर नुकसान ज्यादा नहीं हुए. इब्रार अहमद मिर्जा ने बताया कि हमारी इमदादी टीमों ने मुतासरा इलाकों के रास्तों को बरवक्त क्लियर किया और हैवी मशीनरी के जरिए कई फंसे हुए लोगों को भी बाहिफाजत निकाला गया. उनकी रिहाइश, खाने पीने और जहाँ खेमों की जरूरत थी उसका भी फौरी बंदोबस्त किया गया. अफवाज पाकिस्तान की मदद से मुतासरा इलाकों से 45 से ज्यादा सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है. बारिशों और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल सड़कों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि यह बड़े पैमाने की तबाही है मगर हम सयाहों, मकामी अफराद और जहाँ रास्ते बंद हैं वहाँ भरपूर इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं. चीफ सेक्रेटरी ने गिलगित बल्तिस्तान का सफर करने वालों से अपील की है कि वो मौसम बेहतर होने तक मुतासरा इलाकों के सफर से गुरेज करें. ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया ने गिलगित बल्तिस्तान में शदीद मौसमी हालात और बारिशों के बायस फंसे सयाहों और मकामी अफराद को खुसूसी परवाज से रेस्क्यू किया. रेस्क्यू किए गए अफराद में 82 शहरी, 25 पाक फौज और 18 पाक फिजाइया के एहलकार शामिल थे. नूर खान एयरबेस से 125 मुसाफिरों को कादरी एयरबेस मुंतकिल किया. इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, जमहूरियत की मजबूती और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट से 14 मुकदमात में बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की और उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की जानिब से मुतारिफ करवाए गए पाकिस्तान के पहले PSIB प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर में निजी सरमायाकारी को फरोग देना है। नेफ्टेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद आमिर शाह ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से महरूम तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को मार्केट से मुताबिकत रखने वाली महारतें सिखाकर उनको बरसरे रोजगार बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके विजन के तहत आज ECC ने नेफ्टेक की सिफारिशात पे पाकिस्तान का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड अप्रूव कर दिया। ये इम्पैक्ट बॉन्ड एक कदम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिसके तहत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ इसका जो आउटकम है वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, ताकि लोगों को एक रोज़गार मिल सके और वो एक फाल शहरी होने का किरदार अदा कर सके। मैं इसमें तमाम उन स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फाइनेंस डिवीजन का, प्लानिंग कमीशन का और हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इसके तहत नेफ्टेक एक नए दौर का आगाज़ करे। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को हराकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। ताशकंद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को 3 सेट से शिकस्त दी। उज़्बेकिस्तान की टीम कोई सेट न जीत सकी। पाकिस्तान ने 25-23, 25-18 और 25-21 से फतह समेटी। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल तुर्की के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार रखे गए हैं। बाबर आजम भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। शाहीन शाह अफरीदी वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। T20 सीरीज अमेरिका में होगी, जबकि वनडे मैचेस तरोबा में शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी टीम 27 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगी। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को लॉर्ड हिल अमेरिका में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को शेड्यूल हैं। दौरा अमेरिका और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से बरासत दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना हो गया है। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अब्रार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, कोचिज और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी ढाका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता कल शाम ढाका से लॉर्ड हिल के लिए रवाना होगा। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत के खिलाफ तीसरे दिन जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का 13,368 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर का है। तेंदुलकर ने 15,921 रन बनाए हैं। जो रूट ने टेस्ट करियर की 38वीं सेंचुरी स्कोर की और साथ ही ज्यादा सेंचुरियां बनाने वालों की फहरिस्त में श्रीलंका के कुमार संगाकारा के साथ मुश्तरका तौर पर चौथे नंबर पर आए। We know it's not about records for England's greatest ever batter, but it has been a day of records for Joe Root. He moves to third on the list for the all-time run scorers in Test match cricket. इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।